आज मेरे पास दो खबर है और दोनों ऐसे खबर हैं जिसको सुनकर जितने भी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं या विपक्षी दल हैं या इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनको बहुत बड़ा सदमा होने वाला है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब ये मैं बातें बताऊंगा तब आपको पता चलेगा। जीवन में क्या होता है कि कई बार हम एक अलग दुनिया में जीते हैं और हमें पता नहीं चलता। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अगर अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है। और दूसरा, कमेंट करते रहिए अगर लगता है कि आप कुछ मेरे इस ज्ञान को बढ़ा सकते हैं या मैं कहीं से गलत हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला न्यूज़ है जो कि पाक से आ रहा है, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये खबर भी विपक्षी दलों या कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी सदमा पहुंचाने वाली न्यूज़ है। वो क्या है? जो कमल चिम्मा है, जिसको आपने हमेशा टीवी डिबेट में देखा होगा, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। वो यूट्यूब चैनल में पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन या पत्रकार या जो भी बोल सकते हैं, एक साजिद तरार करके बहुत बड़े व्यक्ति हैं जो रहते हैं यूएस में, न्यूयॉर्क सिटी में। उनके साथ उनका एक यूट्यूब पे इंटरव्यू था, आप जाकर देख सकते हैं उसके लिंक पे। उनसे पूछा गया कि आपको क्या लग रहा है कि जब कमल चिमा ने पूछा कि देखिए भारत में मंदिर बन रहा है, अभी जो मोदी जी गए थे वहाँ पे कई परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया और लोकार्पण भी किया। इसी से जुड़ा हुआ कमल चिमा ने पूछा कि देखिए वहाँ पे राम मंदिर में इतना ज़्यादा पैसा लगा के और इतना बन रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? उन्होंने बोला कि आप देखिए, लोग माने या ना माने, जो नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है और जो चाहे फॉरेन की पॉलिसी हो या इंडिया को उन्होंने एक इकोनॉमिक बहुत बड़ा पावर बना के रखा है, जिसकी वजह से उन्होंने सारी बातों पे बहुत ध्यान देके बोला कि आप जाकर देखिए कि कोई भी इस्लामिक कंट्रीज का विरोध नहीं कर रहा है और वो खुल करके हिंदू जो मंदिर है या हिंदू की बातें वो खुलकर बोलते हैं, उनका मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करा रहे हैं। और यहाँ तक नहीं, अभी सऊदी अरेबिया में वो एक और मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, क्योंकि उस मंदिर का उद्घाटन उनको उनके हाथों से कराने के लिए वहाँ के प्रिंस ने बोला है। तो ये आप सोचिए कि मिस्टर मोदी का जो एक पावर है वर्ल्ड लेवल पे, वो किस लेवल पे पहुँच गया है कि हर लोग आज के टाइम में मिस्टर मोदी के साथ या इंडिया के साथ रिलेशन करना चाहते हैं। उसका वजह है कि जिस तरीके से मिस्टर मोदी ने बिना झुके रसिया यूक्रेन के वॉर का भी जिक्र किया कि वहाँ पे बिना झुके हुए उन्होंने किस तरह से अपना एक अलग स्टैंड रखा और रसिया के साथ वो खड़े रहे, जबकि अमेरिका इसका विरोध करता रहा या जितनी भी यूरोपियन कंट्री विरोध करते रहे, लेकिन उन्होंने उसके साथ खड़े होकर उस समय देखिए उनको जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसमें फ़ायदा भी हुआ। इसी तरह उनका स्टैंड जो है हमेशा से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है और आज के टाइम में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे अमेरिका हो, उसके बावजूद भी अमेरिका का भारत के साथ अच्छे रिश्ते हैं। तो ये दिखाता है कि जो इकोनॉमिकल पावर आज के टाइम में इंडिया उभर के आया है मिस्टर मोदी के नेतृत्व में, वो एक बहुत बड़ा है। और उन्होंने यहाँ तक बोला पाकिस्तान को सीखना चाहिए इन चीज़ों को कि कैसे मिस्टर मोदी ने अपने कल्चर को आगे बढ़ाया है। और उन्होंने एक और बात बोली कि आप देखिए इस समय जो इंडियन डायस्पोरा है इतना पावरफुल है, हर कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, यूएस हो, ब्रिटेन हो, हर जगह इतना इंडियन डायस्पोरा, चाहे सऊदी अरेबिया हो, इतना पावरफुल है कि आप उसको आज के टाइम में इग्नोर नहीं कर सकते। और ये सब 2014 के बाद बहुत बड़ा बदलाव आया और जिसकी वजह से आज कोई भी इंडियन डायस्पोरा के साथ मिल के काम करना चाहता है, उस कंट्री के लोग, उस कंट्री की सरकार। उन्होंने और भी इसमें प्रकाश डाला और बोला कि हमारे यूएस में जब मैं रहता हूं तो मैं सोचता हूं कि पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता। पाकिस्तान अपने, एक तो उनकी लालच है कि वो कभी भी कंट्री के बारे में नहीं सोचते, लेकिन मिस्टर मोदी हैं जो नेशनलिस्ट हैं, जो हमेशा से अपने कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सोचते रहे। और इन सब बातों पे कमर चिन्हा जो कि जानते हैं कि प्रखर रूप से इंडिया विरोधी या मोदी विरोधी है, वो कुछ नहीं बोल पाए,
कि उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बोली कि आप वहाँ के नेताओं को देखिए, और इस तरह से उन्होंने एक एक करके इसके बारे में बहुत बड़ी बातें की। अब दूसरी खबर आते हैं। दूसरी खबर ऐसी है, मैं ये खबर संडे ऑब्जर्वर में छपा उससे लेकर नहीं उत्साहित हूँ, या उसको लेकर मैं नहीं कर रहा हूँ कि संडे ऑब्जर्वर में ये माना कि मिस्टर मोदी हैं वो दोबारा तीसरी बार जीत के आने वाले हैं, तो मैं उस बात पे नहीं चर्चा कर रहा हूँ। मैं चर्चा कर रहा हूँ वो व्यक्ति जो किसने लिखा, किस कॉन्टेस्ट में लिखा और क्यों लिखा। ये लिखा है जो हाना अली, और उनका कुछ नाम है हाना अली हाना अली पैटरसन। ये जॉर्ज सोरोस के लिए काम करते हैं लोग, और ये पहले से आप देखिएगा इनके आर्टिकल जो मिलेगा आपको, वो बहुत ही मोदी विरोधी रहा है। ये लोग एक एजेंडा चलाए हमेशा मिस्टर मोदी के खिलाफ पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में जॉर्ज सोरोस ने, आपको पता ही इंटरव्यू आता है कि मैं 600 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा हूँ कि मिस्टर मोदी को हटाने के लिए। लेकिन ये सारे लोग फेल हो गए, जिसकी वजह से जो अब संडे ऑब्जर्वर में इन्होंने लेख लिखा, उन्होंने लिखा कि मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, और 3 जो स्टेट वो जीते उसके बाद और पॉपुलैरिटी बढ़ गई। और ये बताता है कि मोदी की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है कि बहुत ही, मतलब उन्होंने ऐसे वर्ड का यूज किया कि ये एकदम मतलब अपरिहार्य है, मतलब निश्चित है मिस्टर मोदी का तीसरी बार जीत करके आना। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है उन लोगों के लिए, जो ऐसे लोगों को जो हाना अली पैटरसन है, ऐसे लोग उनके गुट के मेंबर थे, जो लोग उनसे उम्मीद करके लेख लिखवाते थे मिस्टर मोदी के खिलाफ, और उन्होंने खुल के ऐसी बात लिखी, बहुत बड़ी बात है। और इस पे कोई भी आप देखिएगा, कोई भी विपक्षी दल का जवाब नहीं है, क्योंकि ये लोग उन्हीं के गैंग के लोग हैं जो नैरेटिव स्प्रेड करते हैं, इंडिया के खिलाफ हो या सीए के टाइम में ले लीजिए, कोई भी टाइम में, हर टाइम में बोलेंगे कि एक हिंदुत्व का एजेंडा बढ़ रहा है वहाँ पे। अभी इसी भी लेख में भी इनडायरेक्टली आप देखिएगा तो उसमें लिखा भी है कि अतुल वासनी का भी जिक्र हुआ है कि वो बोल रहे हैं कि अगर मिस्टर मोदी तीसरी बार जीत करके आ जाएंगे तो मुस्लिम लोगों को वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। मतलब कैसे भी वो डराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये मान रहे हैं कि मिस्टर मोदी तीसरी बार जीत कर आएंगे, और यही लोग हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, इसकी वजह से जॉर्ज सोरोस ने पैसा बंद कर दिया, इसलिए ऐसे लोग, अब आप देखिए राहुल गांधी का एक इंटरव्यू भी आ गया अपनी माँ के साथ, वो किचन में कुछ जैम वगैरह बना रहे हैं। आप धीरे धीरे देखिएगा कि ये लोग कांग्रेसी के लोग भी मान रहे हैं, इसीलिए इंडिया गठबंधन में धीरे धीरे बहुत बड़ा फूट हो जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि हम जीतने वाले हैं नहीं, तो हम सोलो लड़ेंगे। अकेले आके भी कोई फायदा नहीं, अगर अकेले आके वो भी हार गए तो फिर 2029 में जब चुनाव लड़ने जाएंगे तो कोई भी गठबंधन बनाएंगे तो कोई सीरियसली नहीं लेगा कि सब लोग साथ में भी हार गए। तो ये एक हमेशा से इनका किंवदंती बना रहेगा, या बने रहने देना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन जो वो जारी रहे, या कोई और गठबंधन लेकर और 2029 में एक ये माहौल बनाते रहे। लेकिन अंत में जाते जाते सब लोग सोलो लड़ेंगे, क्योंकि जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में कोई भी गठबंधन बन के लड़े, लेकिन मिस्टर मोदी आने वाले हैं। तो ये 2 खबरें थी, बहुत बड़ी खबरें थी, क्योंकि ये उन्हीं के गैंग के लोग हैं जो अब ये मान रहे हैं और इस पे रिसर्च करके लिख रहे हैं कि मिस्टर मोदी तीसरी बार जीत के आ रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।